अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो तकरीबन टाइम आधा घंटा बाकी है और हर तरफ हमारे इलाके में तकरीबन गंदम जो है ना ख़त्म हो चुकी है, ज़मीनें तैयार हो रही हैं और अभी भी गाड़ी इधर मौजूद है। वो सीन भी मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने गोबर इकट्ठी की थी और उसको बखेरा। इसके अलावा ज़बरदस्त चीज़ भी बन रही है किचन में। आज वीडियो का मौजू जो है वो किचन के साथ साथ आपको एक हकीकत में बताने जा रहा हूँ किसान के बारे में, कि किसान असल में कितनी मुश्किलात में है आजकल। जो कॉटन, कपास, गन्ना और गेहूँ वगैरह, चावल वगैरह, तो ये सब चीज़ें मैं आपको आज शेयर करूँगा। और गवर्नमेंट के साथ जो तनाज़ात चल रहे हैं किसान के, वो भी आज की वीडियो में शामिल होंगे। तो चलते हैं सबसे पहले किचन में। यहाँ पर तो बड़े बड़े देगचे आग के ऊपर डोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बेगम साहबा ने आज फिर कुछ कमाल का रेसिपी हमें तैयार करके देने वाली हैं। साकिब और ज़ुहैब किधर है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है। और आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ और अरसा 25 साल से हम भी यही काम कर रहे हैं, फसलों की बिजाई का। और हर किस्म की हमने फसल की बिजाई की है और बड़े उतार चढ़ाव भी देखे हैं। कभी बिजली का बहरान होता था, तो कभी पानी का, तो फिर फर्टिलाइज़र खादें जिसमें मेडिसिन स्प्रे वगैरह, वो कभी महंगी हो जाती थी। तो सब आपको बताएंगे। और गंदम का जो मौजूदा बहरान चल रहा है, इसके बारे में भी आज डिटेल से आपको बताएंगे कि मैं रेसिपी क्यों बना रही हूँ। तो नए दाने आए हैं तो सब खाते हैं, तो बीमार हो गया, इसलिए चावल बना रहे हैं। हाँ, नए दाने बीमार कर गए हैं और नया दाना किसान को भी बीमार कर गया है। अच्छा, उसकी असल वजह यह है कि जब किसान कोई फसल काश्त करता है तो उसको ये भरोसा होता है कि गवर्नमेंट इसको अच्छे रेट से खरीदेगी। वो भरपूर ताकत लगाता है, ज़मीन की तैयारी हो, मियारी बीज हो, मेडिसन हो, खादें, इसके अलावा मुतवातर पानी टाइम पे देना, अच्छी वैरायटीज काश्त करना। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनूबी पंजाब में जहाँ तक मैंने गंदम देखी है, तो गंदम जो है ना काफ़ी अच्छी पैदावार हुई है। हमारी गंदम की भी पैदावार अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो जब गंदम की कटाई हो गई तो अचानक से पता लगा कि बाहर से भी गंदम आ गई है। वो क्यों बाहर से गंदम आ गई, इसका किसान को किसी को इल्म नहीं था। ये तो गवर्नमेंट के काम होते हैं। अब जिधर जिधर भी किसान ने गहाई कर ली है, दानों के ढेर लगे हुए हैं, कोई लेने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो गवर्नमेंट का काम है ना, वो भी न्यूज़ सुन रहे हैं हम, जो भी घपले हो रहे हैं उसमें, तो वो भी ऐसा ऐसा पता लग रहा है। लेकिन किसान का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगली फसल का है, जो कॉटन है। हमारे जनूबी पंजाब में कॉटन की काश्त ज़्यादा होती है बनिस्बत दूसरी फसलों के, जैसे सूरजमुखी हो गई, मुंजी हो गई, कवाद हो गया, मकई की फसल हो गई। इससे ज़्यादा कॉटन की फसल काश्त की जाती है। तो अब जो है ना, एक खबर आज मेरे पास पहुंची है कि जो सूती वाली बोरी नहीं होती, वो 500 रुपये में एक बोरी मिल रही है किसान को। पता नहीं वो कैसे गंदम आगे फरोख्त करेगा। 500 उधर और 1 किलो काट, बल्कि 2 किलो काट हो जाएगी बोरी की गंदम। अगर 2 किलो गंदम है तो 2 मन तस्लीम की जाएगी, क्योंकि उसमें नमी भी होती है और गुंडी भी होती है दाने में। सबसे जो बड़ा मसला है ना, मेरी वीडियो बनाने का आज जो मकसद था, वो जो ज़मीन के मालिक हैं वो तो बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन जो किसान ठेके पे काश्त करता है वो रगड़ा गया है।
वो तकरीबन 65 से 70,000 एकड़ का खर्चा होता है गंदम का, छिमाई का, सालाना नहीं, छिमाई का 65 से 70,000। और 2800 में उसकी गंदम उठाई जा रही है, 500 बोरी का वो बोरी लेके आ रहा है, आगे वो जमा करा रहा है पास्को में या किधर भी दे रहा है गंदम, लेकिन वो बोरी का 500 रुपया दे रहा है। तो उसको कितने बचे, 200 रुपया और कम हो गया, तो 26-2700 रुपया आ गया। किलो काट निकल गई 2500 रुपया। अच्छा 2500 रुपया मन, 2500 रुपया मन उसको मिलेगा। 70,000 उसने खर्चा किया है एकड़, फी एकड़ के ऊपर, और फी एकड़ पैदावार 40 से 45 मन। आप खुद हिसाब लगा लें पैसे कितने बनते हैं। पहुंच आए हो, बड़ी क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, तो तकरीबन 1 लाख रुपया बनता है गंदम के फी एकड़ पैदावार जो है उसका, और 70,000 उसमें खर्चा निकल गया, बाकी बच गया 30,000। अच्छा 30,000 में उसने कटाई भी करनी है, जो कंबाइन लगाएगा वो भी उसमें आ गया, जो थ्रेशर लगाएगा वो भी आ गया, कटाई भी आ गई, तो तकरीबन 15 से 20,000 और निकल जाएगा। ऊपर आ गया 10,000। अच्छा 10,000 में वो जो ठेकेदार है उसका तकरीबन 50 से 60,000 फी एकड़ ठेका है, जो असल सबब सामने आया है। वो अब कैसे अदा करेगा, उसको तो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको तकरीबन फी एकड़ 30 से 40,000 नुकसान हो रहा है। तो जो 25 बीघा या 30 बीघा जिसने काश्त की है, ऊपर तो काफी ज्यादा काश्त भी करते हैं, 2-2 मरबे 3-3 मरबे, लेकिन आप 10 एकड़ का बना लें, 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए नुकसान बनता है सिर्फ 10 एकड़ का, 20 बीघा का। तो असल मसला जो है ना वो ठेकेदार का है, ना कि मालिक जमीन का। जमीन मालिक जो है ना वो तो कुछ ना कुछ बराबरी पे निकल जाएगा, अगली फसल में कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन जनूबी पंजाब में आपको मालूम है कि बड़ा रिवाज है ठेके काश्त करने का, जो जमीनें जो है ना ठेके पे लेके काश्त करते हैं, वो तादाद बहुत ज्यादा है जनूबी पंजाब में। ये असल हकीकत है गंदम की, जो बहरान चल रहा है, किसको ज्यादा नुकसान है, ठेकेदार को। प्याज का तड़का लग रहा है, और हमारे पास और दूसरे चावल की तरह है, चावल भी पानी का टाइम भी हो चुका है, चारा जानवरों ने खा लिया है। अभी इनको थोड़ी देर में दलिया डालूंगा। ये जो हमने गोबर इधर ज़मीन में इकट्ठा करके रखा था ना, ये गाड़ी वाला आ गया है और ये ज़मीन में बखेर रहे हैं फट्टे के साथ। टाइम तकरीबन है 4 बजे का, और मुकम्मल साथ में इधर भी आपको गंदम की ढेरियाँ निकली हुई। गंदम हमारे इलाके में तकरीबन ख़त्म हो गई है। बेगम साहब अभी इधर ही हैं, हम चारा काटने के लिए आए हैं साथ में। सूरज 15 से 20 मिनट तकरीबन बाकी है, और मौसम की जो सूरत हाल है वो आज तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। अल्लाह का करम है कि कोई खातिर खा ना ज़्यादा आंधी आई है, ना हवा तो चलती रही, लेकिन ज़्यादा तेज़ आंधी और बारिश जो है ना वो महफूज हैं, क्योंकि अभी ज़मीनें तैयार कर रहे हैं, किसान अगली फसल की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वही मसला, बहुत से किसानों की ज़मीनें पड़ी हुई हैं जो अगली फसल काश्त नहीं कर पा रहे, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इसी हिसाब से हमारी तो थोड़ी सी ज़मीन है ना, 1.5 बीघा ज़मीन है जो मैं ठेके पे काश्त करता हूँ, और गंदम भी अपने के लिए घर रखते हैं हम। तो जब मैंने अपना हिसाब लगाया ठेका अदा करके, सब कुछ, तो 20 मन दाने मेरे पास आए। 40 मन मेरे दाने हुए थे, जिसमें से 20 मन मेरे पास दाने बचे 1.5 बीघे के। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो बाकी काश्तकार हैं ठेकेदार, उनका क्या बना होगा।
तो चलो अल्लाह करम करने वाला है। अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को, इस जो भी इसमें शामिल हैं उनको हिदायत दे और वो इस किस्म की काम आइंदा ना करें जो गंदम बाहर से मंगवाई है, क्योंकि अपने मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम होती है। पता नहीं बाकी चीज़ें तो बाहर से नहीं आती, ना सूरजमुखी नज़र आई है, ना कनोला राया थोड़ी मिकदार में, इतनी गंदम क्यों इन्होंने मंगवाई? तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का। वैसे भी मुल्क की अब कोई समझ नहीं आ रही भाई किसान बेचारा क्या करे कि 70% आबादी देहात में रहती है। किसान जो हैं तो मेहनत मजदूरी करके वो अपनी रोज़ी रोटी खुद कमाते हैं। तो अगर ये शोबा भी ख़त्म हो गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है इस मुल्क का। अब ये वाली जो तकरीबन 2 मुरब्बे ज़मीन पड़ी हुई है ना, ये सामने वाली, ये काश्त नहीं हो रही, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। और आगे उधर भी तकरीबन 3 मुरब्बे ज़मीन मेरी ज़मीन के आगे जो है ना उधर भी पड़ी हुई है। और ये साथ वाली इधर मशरक़ साइड में जो ज़मीन पड़ी हुई है ये भी काश्त नहीं हो रही। वजह वही गंदम का, पैसे का। तो इंशाल्लाह आपको भी कुछ समझ आ गई होगी किसान किस प्रॉब्लम में है। अच्छा, मालिक जो है ना, जैसे मैंने पहले बोला, जो ज़मीन के मालिक आने हैं जो ख़ुद काश्त करते हैं वो बराबरी पे छूट जाएंगे, निकल जाएंगे। ठेकेदार बेचारा वो मर जाएगा, जो छोटा काश्तकार है या ठेकेदार है। अल्लाह ताला हिम्मत दे, सब्र दे उन्हें, कोई ना कोई फसल काश्त कर लें। तो मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद फराद है अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनके दुख तकलीफ़ दूर करे। हाँ, एक और बात, हमारे पास्को में अभी गंदम पिछले साल वाली मौजूद है। जब पिछले साल वाली गंदम मौजूद थी तो गंदम क्यों मंगवाई, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो कौन कौन सी बात इंसान खोले इस गवर्नमेंट की। तो बस रब करम करे, अल्लाह इन पर करम करे और इन्हें हिदायत दे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।